इसलिए बच्चियों को कुछ नहीं मिलेगा, बच्चियों का पैदा होने ऑन द बेकार है। बेसिस ऑफ माय लॉर्ड की ऐसा कैसा समाज है जी जिसके अंदर लड़कियों को कुछ मिलेगा ही नहीं? बताओ ना, कैसा समाज है जिसमें लड़कियों को कुछ नहीं मिलेगा और दूसरे भाई के बच्चे खाएंगे उसकी संपत्ति? ऐसा ऐसा है ये? नहीं, ऐसा नहीं है माय लॉर्ड। उसमें यही तो आप कह रहे जो हो। बेसिकली जो जो अपने पास डॉक्यूमेंट था वो ये था कि वसीयत में ये आया था कि उनको हम उनके जीवन काल में शादी आदि को करके ये तो क्या है कि उसके लिए लॉ लग जाता है, अब एक ये भाई को दे दी, लेकिन आप तो उस भाई के, आप तो उसके बच्चे भी नहीं हो ना। स्पष्ट है कि धर्मदास की मृत्यु निर्वसीयती हुई, उनको निर्वसीयती मान लिया। और जिसमें धर्मदास की मृत्यु होने के बाद संपत्ति कन्यागमन देखो हिंदू। पैरा 13 पढ़ो, देखो अपीलेट कोर्ट ने इस बात को डील किया है, वहां भी आर्गुमेंट हुआ होगा। देखो जी, पढ़ो पैरा 13। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि विवादित उत्तराधिकार संपत्ति के मूल स्वामी धर्मदास सिंह गौड़ ने अपने जीवन काल में वसीयत के माध्यम से संपत्ति न्यायगमित नहीं की, तो उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति किसी न्यायगमित होगी, किसे न्यायगमित होगी? भारत इस उत्तराधिकार। अनुसार पूर्वोक्त अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 के तर्क को ध्यान में रखा जाए तो प्रतिवादी क्रमांक ने दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि उसके जाति समाज में कौन सी रीत प्रचलित थी। यही 13 तो में आपसे निवेदन हमने किया था। अगर इसलिए इस रीति से संपत्ति न्यायगमित होती तो आपको वो भाई देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में नहीं लगेगा तो आपको बताना पड़ेगा आप क्या क्या प्रथा थी, क्या रीति थी जिससे जो है संपत्ति न्यायगमित होगी, डिवॉल्व होगी। जी, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अपील में उठाए गए आधार अनुसार विवादित संपत्ति की जाति प्रथा अनुसार न्यायगमन की रीति अभिलेख पर मौजूद नहीं है। अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष गौंड जाति के हैं। ऐसी स्थिति में यदि संपत्ति का न्यायगमन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत न देखते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत देखा जाए तब भी यहाँ यह पर स्पष्ट है कि धर्मदास सिंह गौंड की मृत्यु निर्वसीयती हुई थी। ऐसी स्थिति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 37 यहाँ पर अवलोकनीय हो जाती है। धारा 37 उत्तराधिकार अधिनियम निर्वसीयती व्यक्ति अगर अपने पीछे संतान छोड़कर गया है तो वहां उसकी संपत्ति उसके उत्तरजीवी संतानों में समान रूप से विभाजित होगी और उस दिशा में विवादित संपत्ति धर्मदास सिंह गौंड की संतानों में विभाजित होगी। स्वाभाविक बात है, बच्चों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? मतलब कुछ खर्चा करते, आपने सरकार को कुछ दिया नहीं, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी, अब आप एग्जिबिट संपत्ति की बीघाओं के बीघा, एकड़ों के एकड़ का संपत्ति का मालिक बनना चाहते हो। ये कच्चे कागज होते हैं रेवेन्यू कोर्ट के। जी, चैलेंज नहीं होना जब तक अच्छे लगते हैं, ये जैसे चैलेंज होगा इसी दिक्कत में आ जाते हैं। ये सारे टिकट लगे हैं इस पे, क्या दिखाएं?